सुप्रभात बच्चों। मैं साधना पांडे चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बेटा उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जो हमने पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास किसने कब लिखा, किस भाषा में लिखा गया, इसका पहला लेखक कौन था, उनकी पहली पुस्तक कौन थी, वो कब प्रकाशित हुई, ये सब हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य का पार्ट हुआ ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो आज हम सबसे पहले आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल में कवि कौन कौन हुए, उसकी विशेषता क्या थी, आदिकाल में नाम कौन कौन, उसको क्या क्या थे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आदिकाल में तमाम कवि जैसे चंद्रवरदाई जी हुए, जगनीक हुए, और नरपतनाल हुए, दलपत विजय हुए, आपके अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, रोडा हैं, दामोदर हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, और अपभ्रंश के स्वयंभू हैं, धनपाल, बहुत से कवि हैं बेटा। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम आदिकाल की विशेषता, उसका नामकरण देखेंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1050 से 1375। अच्छा, विक्रमी संवत क्या है? ये सन से 57 साल आगे होता है। ठीक, ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। मैंने इनका इसलिए लिखा है कि सर्वमान्य है। आपको काका के प्रकाशन में, राजीव प्रकाशन में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि किसी में बच्चन जी के अनुसार है, किसी में जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है, किसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। लेकिन जो सर्वमान्य है, जो सर्वसम्मत, जो सिद्ध है, वो यही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, कि आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत। सन नहीं, एकदम ध्यान देंगे, मैंने पहले लिखा है विक्रमी संवत। ठीक है, हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। आदिकाल की विशेषता क्या है? यहाँ हम हेडिंग देंगे आदिकाल की विशेषता। आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, एक ही चीज होता है, विशेषताएं। ठीक, नंबर 1 क्या हुआ? जैन एवं बौद्ध कवियों की रचनाएं प्राप्त हुई हमको। आदिकाल में ही जैन और बौद्ध कवि आए, कवियों की रचनाएं। इसी में नाथ और सिद्ध भी आए। नाथ एवं, नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। सिद्धों की संख्या 84 थी। नाथ एवं सिद्ध कवियों की रचनाएं। कुछ इसमें लौकिक काव्य भी लिखे गए। लौकिक काव्यों की रचनाएं। इसमें जैसे लौकिक काव्य में आएंगे विद्यापति और अमीर खुसरो। ठीक, विद्यापति औहट के कवि हैं, अमीर खुसरो खड़ी हिंदी बोली के कवि हैं। चौथा हम देखेंगे श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता ठीक, श्रृंगार शुद्ध और अशुद्ध में लिखा जाने वाला शब्द है बेटा। ये श्रृंगार यही शुद्ध है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता। ठीक, अगला हम क्या देखेंगे? राज दरबारी कवि या राजाश्रित कवि। राजाश्रित यानी राजा के आश्रम में रहने वाले राजाश्रित कवि। ठीक, छठा नंबर है राजाश्रित कवियों की प्रशंसा। राजाश्रित कवियों द्वारा
अपने राजा की प्रशंसा। ठीक, इसमें अतिशयोक्ति बहुत रहता था। प्रशंसा में इतना अतिशयोक्ति रहता था कि कहिए मत। एक भाट था, कोई नाम नहीं याद आ रहा था, तो जिस राजा के राज्य में रहते थे वहां के राजा ने एक बकरी मार दिया। तो वो अगले दिन राज दरबार में आकर कहा राजा के वीरता के गुणगान में कि राजा ने शेर मारा। उसने तो कहा छेड़ मारा, जबकि मतलब इससे भ्रंश भाषा में, अपट भाषा में छेड़, छेड़ माने बकरी होता है ना बोलचाल की भाषा में, आप सब जानते हैं छेड़ माने बकरी होता है, सब गांव पे ही है। लेकिन उसने क्या कहा, राजा ने शेर मारा, जबकि राजा ने बकरी मारा था, छेड़ मारा था। तो यही है राजाश्रित कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा, भी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। ठीक, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, राजाश्रित कवि हो गए, राजश्रित कवियों द्वारा राजा की प्रशंसा। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन। देश प्रेम की का भाव। देश प्रेम की भावना का अभाव। देश प्रेम की भावना नहीं रहती थी। जयचंद आदि भी उसी काल के हैं सब। 10वें नंबर पे आपका आता है क्या, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। ठीक, जैन और बौद्ध कवियों की रचनाएं। जैन प्राकृत भाषा में करते थे रचना और बौद्ध पाली भाषा में करते थे। जैन की संख्या 24 थी, बौद्ध की उसी में भी है। नाथों की संख्या 9 थी और सिद्धों की संख्या 84 थी। सिद्धों की सिद्धर उलटवासी थे और इन्हीं अद्वैतवादी थे ये लोग, और इन्हीं की मतलब इनका पूरा प्रभाव कबीरदास की रचनाओं में मिलता है। आप पढ़े होंगे कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, है ना। ये उलटवासियों का प्रभाव कबीरदास जी पर पड़ा था, सिद्धों से ही। लौकिक काव्यों की रचना, जैसे मनोरंजनपूर्ण काव्य भी लिखे गए अमीर खुसरो के द्वारा। उनकी पहेलियां, मुकरिया, दो सपने, जैसे उनका है एक घड़ा मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा, ये सब पहेलियां है ना अमीर खुसरो की, ये लौकिक काव्य रचे गए। श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता। वीर रस में आपका जिसमें युद्ध का वर्णन होता था वो रहा, और विषम देवरासों को शुक्ल जी सीधे सीधे मानते हैं, श्रृंगार रस पूर्ण रचना है। राजाश्रित कवि यानी कवि राज दरबार में रहा करते थे, राजा के हाल रह के रचना करते थे। राजाश्रित कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा। तो जो कवि जिस राजा के दरबार में रहते थे उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे। वही भी मैंने बताया ना कि राजा ने बकरी मार दिया तो एक भाट ने कहा राजा ने शेर मारा। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल आदिकाल की एक भाषा थी। डिंगल में वीर रस की रचना होती थी और पिंगल में श्रृंगार रस की रचना होती थी। युद्धों का सजीव वर्णन। पहले के आदिकाल में तो मारकाट का समय था ही, उसके बाद भक्ति काल आया, जब व्यक्ति संसार से मतलब उब गया, मारकाट से निराश हताश हो गया, तब वो भक्ति की शरण में गया, भगवान की शरण में गया, भक्ति करने चला गया। देश प्रेम की भावना का अभाव, मतलब सब के अंदर यही था कि जो हमारे पास राज्य है साम्राज्य हो जाए, हम सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट हो जाए। सबको यही प्यास थी कि पूरा एक छत्र राज्य हमारा हो जाए धरती पर। छोटे बड़े राजा छोटे राजा को हमेशा हावी रहा करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी किसी भी वर्णन को इतना चढ़ा बढ़ा करके होता था। जैसे आपका आधा खंड है ना, जगदीप का परमाल रासो, जो अभी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, आदिकाल की विशेषता, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
हम लोग जब पढ़ते थे तब 20 नंबर का ऑप्शन नहीं आता था, अब तो 20 नंबर का ऑप्शन आता है ना 10, 11, 12 में। लेकिन उसमें भी ये प्रश्न आएगा, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से आदिकाल की विशेषता कौन सी नहीं है। 3 ऑप्शन का दे देगा, इसमें से सही एक मध्यकाल की विशेषता दे देगा। तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो जानेंगे। या ऐसा करके दे देगा कि इसमें से आदिकाल की विशेषता कौन सी है, एक उत्तर सही होगा 3 उत्तर गलत होगा। तो ये विशेषता हमको बढ़िया से पढ़नी है। उसी में नाथ आए, बौद्ध आए, सिद्ध आए, है ना, सब उसी में आए। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।